दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्नात पर यकीन नहीं करते हैं, पर जिन्नात के वजूद से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। आपने किसी न किसी से बहुत सारी कहानियाँ और किस्से सुने होंगे जिनमें परियां और जिन्नात सरफरिस्त होते हैं। पाकिस्तान के कई ऐसे मकामात हैं जो असेब ज़दा हैं और इन जगहों के बारे में तरह तरह की कहानियाँ मौजूद हैं और ऐसी जगहों पर लोग अकेले जाने से कतराते हैं। पर क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सड़क पर अकेले चल रहे हों, करीब ही कहीं झाड़ियों में आपको काली बिल्ली घूर रही हो, आपके चारों तरफ तरीकी और घने दरख्तों के सिवा कुछ ना हो, आपको ऐसा लगे कोई पीछे चल रहा है पर पीछे देखने पर कोई वजूद नहीं, आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाए पर रुके, हुई है क्यों डर के ना। चलें दोस्तों, ये तो एक मजाक था। आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के चंद ऐसे ही पुरसरार मकामात के बारे में बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरीशा। वेलकम टू अरीशा टीवी। सबसे पहले बात करते हैं डालमिया रोड की। ये जगह कराची में वाक़या है। कराची के इस मकाम पर एक चुड़ैल का किस्सा बहुत मशहूर है। दिन के वक्त ये रोड बहुत मसरूफ रहता है। रात होते ही वहाँ पर किसी चुड़ैल को देखे जाने का दावा किया जाता है। इसने सुर्ख रंग का दुल्हन का लिबास पहना होता है और लोगों को अपने पास बुलाती है। कहा जाता है 1960 से जब ये रोड बन रही थी तब से इसको यहाँ पर देखे जाने का दावा किया जाता है। इस रोड पर एक बंगला भी है जो वीरान पड़ा है। बहुत से लोगों का कहना है कि ये औरत उस बंगले से ही आती है। ये रात को वहाँ से गुजरने वाले लोगों को रोकती है। जिन लोगों के साथ ये हादसा पेश आया है वो कहते हैं यहाँ से गुजरने पर वो इस औरत को देखकर खुद बहुत रुक जाते हैं। ये अजीब जुबान में बात करती है जैसे इसको किसी मदद की जरूरत हो और फिर इसका खूबसूरत चेहरा तब्दील होने लग पड़ता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि 1960 में यहाँ पर कोई वाकया पेश आया था जिसकी वजह से ये सड़क पुरसरार हो गई। मकली के कब्रिस्तान के बारे में तो आपने सुना होगा। ये सूबा सिंध के शहर ठट्ठा के करीब तकरीबन 8 किलोमीटर पर फैला कब्रिस्तान है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। ये इतना बड़ा है कि एक पूरे शहर की तरह लगता है। यहाँ पर लाखों कब्रें मौजूद हैं। यहाँ पर कई शहजादे, बादशाह, अदीब, मुफक्कर, मलका, फलसफी आबाद हैं। ये कब्रें पुराने जमाने की तहजीब और सकाफत को बयान करती हैं। ये कब्रिस्तान तरीक का वो विरसा है जो कौमों के मिट जाने के बाद भी उनके हुनर और अजमत की दाद देता है। यहाँ पर कई कब्रें कई मंजिलों पर मौजूद हैं, लेकिन अब यहाँ किसी को दफन नहीं किया जाता है। इस कदीम कब्रिस्तान को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। इस कब्रिस्तान के बारे में भी जिन्नात और असेब ज़दा होने के किस्से और कहानियां मौजूद हैं। यहाँ पर कोई भी शख्स अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता और रात होने से पहले ही लोग यहाँ से निकल जाना मुनासिब समझते हैं। इसके बाद बारी आती है कोई चिल्तन पहाड़ की, जिसका मतलब 40 लाशें हैं। इस पहाड़ के बारे में बहुत सी कहानियां मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये पहाड़ परियों और 40 बच्चों की रूहों से घेरा हुआ है। ये पहाड़ असेब ज़दा है। कहा जाता है कि इस पहाड़ पर 40 बच्चों को जिंदा मरने के लिए छोड़ दिया गया था, जिनकी रूहें आज तक वहाँ घूमती हैं और रोने की आवाजें आती हैं। वहाँ के मकामी लोग एक वाकया बयान करते हैं कि एक गरीब जोड़ा था, उनके औलाद नहीं थी। इस पहाड़ पर उनको एक बुजुर्ग ने दुआ दी थी। इनके 40 बच्चे हुए पर वो गरीब लोग थे, इसलिए एक बच्चे को साथ ले गए, बाकी उस पहाड़ पर छोड़ गए क्योंकि वो इतने सारे बच्चे नहीं पाल सकते थे। कुछ दिनों के बाद औरत जब पहाड़ पर बच्चे देखने गई तो वो अपने 39 बच्चों को वहाँ सही सलामत खेलते देखकर बहुत खुश हुई और बाद में नीचे जाकर जो बच्चा उसके पास था वो भी ऊपर छोड़ आई। पर जब वो दोबारा उस पहाड़ पर उन बच्चों को देखने गई तो वो सब के सब बच्चे गायब थे। कहते हैं आज तक उन बच्चों की रूहें वहाँ घूमती हैं और बेबसी से रोने की आवाजें आती हैं।
ये बात हकीकत है या अफसाना, पर वहाँ के लोग इस बात को सच बताते हैं, पर मुझे ये एक अफसाना लगता है। इसके बाद बात करते हैं हैदराबाद में वाक़या शमशान घाट की, जहाँ हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने मुर्दे जलाते हैं। ये शमशान घाट 200 साल पुराना है। वहाँ के चौकीदारों का कहना है कि गरूबे आफ्ताब के बाद यहाँ पर कई बच्चे खेलने के लिए आते हैं, शोर मचाते हैं और मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकालते हैं। इनमें से कभी किसी बच्चे को गेट से आते नहीं देखा गया। ये बच्चे एकदम से पता नहीं कहाँ से आते हैं और दिन चढ़ने से पहले ये गायब हो जाते हैं। इन अजीबोगरीब वाक़यात की वजह से रात क्या दिन को भी लोग यहाँ से गुजरते वक्त खौफ महसूस करते हैं। अब चलते हैं बिन जोसा झील की तरफ। ये आजाद कश्मीर में वाक़या है और इसके चारों तरफ घने जंगल हैं। वहाँ पर सैर करने वाले लोगों के मुताबिक वहाँ पर कोई अजीब मखलूक रहती है जो उस जगह पर आने वाले सियाहों को बहुत गौर से देखती है और अपनी चमकती हुई आंखों के साथ इस अंधेरे जंगल से लोगों को घूरती रहती है। बहुत से लोगों का ये भी कहा जाना है कि रात के वक्त जब वो झील के आसपास चहलकदमी कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई इनका ताक़ुब कर रहा हो, पर देखने पर कोई मौजूद नहीं होता। और अब आखिर में जिक्र करते हैं मोहटा पैलेस की। ये पैलेस कराची में वाक़या है जो कि अब म्यूजियम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। वहाँ पर काम करने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर चीजें खुद बहुत एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती हैं और ऐसा तब होता है जब म्यूजियम में कोई मौजूद नहीं होता। ये महल 1927 को तमीर किया गया था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम हुई थी। इस महल को कायदे-आज़म की रिहाइशगाह के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर बहुत से अजीबो-गरीब वाक़यात होते हैं। ऐसा लगता है इस जगह पर किसी और मखलूक का भी राज है। वहाँ के गार्ड्स का कहना है कि दिन ढलते ही लोगों के चले जाने के बाद लाइटें खुद ब खुद कभी ऑन और कभी ऑफ होती हैं और चीजें एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद मुंतकिल हो जाती हैं। गार्ड्स का मजीद ये भी कहना है कि रात के वक्त उनकी मौजूदगी को साफ महसूस किया जा सकता है। तो बताएं दोस्तों, कैसी लगी आपको इन खौफनाक मकामात की सैर? उम्मीद तो यही करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्या आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ है या फिर कोई ऐसी जगह आपके इलाके में मौजूद है जिनका शुमार ऐसे खौफनाक मकामात में होता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर तो वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज।